पहले मैं कोड लिखता हूं, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। इसमें क्या मुझे बॉडी देना होगा? नो जैसे सर, मैंने यस इंटरफेस है, राइट। जैसे मैंने क्लास के लिए वॉइड मेथड बनाया एक A1 के लिए, तो मुझे बॉडी देना था, लेकिन इसमें मुझे बॉडी देने की जरूरत इंटरफेस में नहीं है। अब इंटरफेस B2 एक बनाता हूं और ये M3 मेथड, ठीक है सर। एंड ये मेरा मेन मेथड, मेन क्लास है। दिस इज माय मेन क्लास, राइट ना। यहाँ पे मैं क्या करता हूं, देखो अब हाइब्रिड में क्या है कि यहाँ पे एक क्लास है और दो इंटरफेस है। एक क्लास है और दो इंटरफेस है। तो मैं अपने इस क्लास में भी मैं इंटरफेस और क्लास को इनहेरिट कर सकता हूं। अभी तक हमने क्या देखा था? चाइल्ड, पेरेंट चाइल्ड, पेरेंट ग्रैंडफादर चाइल्ड एंड ग्रैंड चाइल्ड, राइट। इनहेरिटेंस इंटरफेस टू इंटरफेस। लेकिन यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं कि मेरा एक क्लास है और उसके बाद दो मेथड, दो इंटरफेस है। सो दिस इज कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। क्लास के साथ हम इंटरफेस को भी इनहेरिट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको करता हूं। इंटरफेस को इनहेरिट करने का क्या तरीका था? इंप्लीमेंट्स P1 P2, राइट। यस। मैं ऐसे एरर क्यों दे रहा है? स्पेलिंग सर। इम्प्लीमेंट्स तो ठीक है ही नहीं, इससे तो कर मतलब नहीं। चलो ठीक है, देखते हैं क्या एरर है, बाद में अपने आप ठीक हो जाएगा ना। इंटरफेस B1 B2 मैं इसे इम्प्लीमेंट कर, और मैं इसके साथ अपने क्लास को भी कर सकता हूँ। क्लास को करने का क्या तरीका था? क्या कीवर्ड लिखते थे? एक्सटेंड्स, राइट। A1। अच्छा, इसको लिखने के लिए सबसे पहले, सॉरी, मुझे क्लास को पहले कॉल करना होगा एंड देन ये क्या ऐड, अरे यार ये छोड़ दो, अभी इसकी जरूरत नहीं। ओवरराइड कर दिया, ठीक है, ये भी एक तरीका है। चलो हटा इसे, हमें इसे, ये पब्लिक, तो यहाँ पे मेथड में लिखूंगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। उसको आप उसकी एरर की मत सोचो।
अभी क्या किया मैंने, इस यार स्पेलिंग हाइब्रिड कर देता हूँ, हाइब्रिड। इसका स्पेलिंग यहाँ पे भी गलत हो गया, एक सेकंड। ठीक है, बस वो ठीक हो गया, चलो आप भी सही बोल रहे थे। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मुझे M2, ये मैंने क्या बनाया, एक मेथड, B1 P1। चला गया ना एरर सर, वो मेथड नहीं था इस चलते एरर आ रहा था ना। अब मुझे, मैंने बना दिया अपना, दोनों को मेथड को कॉल कर लिया, कहाँ पर, अपने क्लास के अंदर। नाउ अब मैं उसे रन करना चाहता हूँ। रन करने के लिए मेन मेथड के सहारा लेना पड़ेगा हमें, राइट। मेन मेथड में क्या करेंगे, हम कैसे रन करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे को किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, पहले कौन सा क्लास, यहाँ ये भी क्लास है और ये भी क्लास है, किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इसका, ये वाला सर, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। यस, क्यों बनाएंगे इसका, क्योंकि ये इनहेरिट कर रहा है A1 को, और ये यस, A1 बिकॉज दिस बिकम अ चाइल्ड इंटरफेस वन, से। दिस बिकम अ चाइल्ड वन, राइट, हम्म, दिस बाकी बिकम अ चाइल्ड वन। तो चाइल्ड वन ही का ही तो बनाएंगे, जिसे मुझे कॉल करना है उसी का तो बनाएंगे ना। तो HI, ठीक है। अब मैं HI के अंदर देखो सबको कॉल कर सकता हूँ। मेरा पहला क्या था, M1 मेथड A1 क्लास से, देखो आ रहा है ना, A1 क्लास, इसे भी कॉल कर सकता हूँ। H1 डॉट इंटरफेस का मेरा क्या था, M2 मेथड, एंड H3 डॉट, सॉरी अरे यार, H1 डॉट, H1 नहीं, HI है ना, सॉरी। देख रहे हो, दोनों इंटरफेस को भी मैं कॉल कर सकता हूँ और मेथड को भी इनहेरिट कर सकता हूँ, क्लास को भी इनहेरिट कर सकता हूँ, राइट। सो दिस इज कॉल्ड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। इसमें ध्यान रखना, हाइब्रिड इनहेरिटेंस में मैं क्लास को भी कॉल कर सकता हूँ और इंटरफेस को भी कॉल कर सकता हूँ, लेकिन कंडीशन एक है कि चाइल्ड के अंदर आप दो मेथड बना के, दो क्लास बना के, आप एक को इम्प्लीमेंट करना चाहते हो आप एक को करो, दो को करना चाहते हो दो को, जितने भी को करना चाहते हो आप उसको कर सकते हो। इसमें एक्सटेंड और लेकिन एक चीज, इंक्रीमेंट। एक अभी सुन लो, ध्यान रखना कि जब क्लास को करते हो तो एक ही क्लास को कर सकते हो, जब इंटरफेस को करते हो कॉमा देके आप मल्टीपल को कर लो।
ठीक है। फाइन। अब बताओ संदीप, क्या क्वेश्चन है आपका? नहीं कुछ नहीं, हाँ इसमें एक ही इसमें एक्सटेंड और इम्प्लीमेंट दोनों एक साथ यूज हो रहा है हाइब्रिड एक इनहेरिटेंस। साथ यूज हो सकता, यस, दिस इज कॉल्ड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। क्लास लेकिन हम इसे एक ही को मतलब एक ही कॉल हो सकते हैं। क्लास एक ही कॉल होगा, क्यों? क्योंकि सर एक चाइल्ड का एक ही पेरेंट होगा ना। जी, और सर कॉल हमेशा चाइल्ड को करते हैं सर इनहेरिटेंस वाले केस में। क्योंकि उसके अंदर तो पेरेंट की प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट आ गई ना, यस। तो इस चलते हम हमेशा चाइल्ड को ही करेंगे, राइट। अब यस। यहाँ पे मैं कुछ चीजें बता रहा हूं जो ध्यान देना। इसके अंदर क्या होता है, मैं एक अलग पैकेज। फाइनल वेरिएबल, ध्यान दो। फाइनल जो मैंने लिखा है वेरिएबल, ये ठीक है, क्लास नेम तो आ रहा है, लेकिन एक फाइनल वेरिएबल भी होता है। जैसे मैं एक अभी 2 लाइन लिखता हूं, मैं एक क्लास लेवल वेरिएबल बनाता हूं, लेट्स से इंट वेट इक्वल टू 70। इसका मतलब क्या हुआ? क्लास, सबसे पहले तो मुझे बताओ, क्लास लेवल बता चुका हूं मैं आप लोग को, बट आई जस्ट वांट टू नो दैट कि एक क्लास लेवल वेरिएबल क्या काम करता है। सर क्लास लेवल वेरिएबल, आप एक क्लास के अंदर जितने भी मेथड बनाओगे, यू कैन यूज दैट वेरिएबल। मेथड के अंदर अगर आप वेरिएबल बनाते हो, देन उसका स्कोप उसी मेथड में स्टार्ट होगा और एंड हो जाएगा। क्लास लेवल वेरिएबल आप जितने मेथड बनाओगे, उन सब के अंदर आप यूज कर सकते हो। एक क्लास के अंदर मल्टीपल मेथड बनेंगे, आप बन सकते हैं ना, हाँ। आप सब जगह उसका यूज कर सकते हो। रिमेंबर दिस कीवर्ड बताया था, हाँ सर। तो वो क्या था सर? अगर एक क्लास लेवल वेरिएबल और एक मेथड लेवल वेरिएबल का नाम सेम है, तो तब तो दिस डॉट। दिस डॉट क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हम बताते हैं कि वो क्लास लेवल वेरिएबल को ले, राइट। नाउ अब मैं यहां पे अगर बोलता हूं सिंपल, इसको मुझे यूज करना है, तो मैं एक इसका बनाता हूं ऑब्जेक्ट fn इक्वल टू न्यू और fn डॉट वेट इक्वल टू, अब मैं इसको वेट को चेंज कर सकता हूं ना, लेट से मैंने 90 कर दिया सर। अब मैं इसे प्रिंट करूंगा, fn डॉट वेट। देखो सर, इसे प्रिंट करते हैं तो मेरा क्या आया, चेंज हो गया ना। क्लास लेवल वेरिएबल ये था, लेकिन फिर मैंने उसे अपने एक मेथड में यूज किया, लेकिन उसकी वैल्यू रीअसाइन कर दी, मैंने 90 कर दी, राइट। अब यहाँ पे आता है कि जब ऐसे बहुत सारे सिनारियो होते हैं कि जहाँ पे हमें कोई चीजें फिक्स करनी होती है, कोई चीजें, जैसे मान लो कि आप एक एप्लीकेशन को टेस्ट कर रहे हो, तो यूजर, अब 5 लोग ऑटोमेशन टीम में है या 5 लोग मैनुअल टेस्टिंग टीम में है,
तो हर किसी को एप्लीकेशन का अलग अलग यूजर आईडी पासवर्ड तो नहीं दिया जाएगा ना, सबके लिए एक ही बना दिया जाता है, राइट। अगर मल्टी लेवल साइन इन है तो एक ही बना के दे देते हैं, राइट, कि आप लोग सब एक ही यूजर आईडी पासवर्ड को यूज करो। कोई भी डेमो यूजर आईडी पासवर्ड डेमो 1 2 3 करके दे दिया, तो वो फिक्स्ड हो गया ना, राइट। तो ऐसे सिनारियो में, और आप टेस्टिंग एनवायरनमेंट में हो सर, अभी आप डेवलप उसको भूल जाओगे, प्रोडक्शन में है, प्रोडक्शन में तो सबका अलग होगा, बट यू आर इन द टेस्टिंग एनवायरनमेंट। तो टेस्टिंग एनवायरनमेंट में 10 यूजर आईडी क्रिएट करके नहीं देंगे ना, 10 की टीम है तो 10 को हम अलग अलग यूजर आईडी बना के दे रहे हैं, राइट। क्योंकि क्या होता है कि डेटाबेस टेस्टिंग एनवायरनमेंट का हम क्लीन अप भी करते रहते हैं, बहुत सारा ऑटोमेशन में खासकर बहुत सारा जंक डेटा भी जाता है, तो डेटा का साइज बड़ा होता जाता है डेटाबेस का, तो हम उसे क्लीन अप भी करते रहते हैं। तो यहाँ पे ये वेट मेरा क्या है, एक तरह से कांस्टेंट मैंने कर दिया था, ठीक है। अभी आप समझो क्लास लेवल वेरिएबल है, तो इसका आप किसी भी मेथड में आप यूज कर सकते हो, दूसरा मेथड बनाओगे आप वहां भी यूज कर सकते हो, बट यू कैन चेंज द वैल्यू इन एवरी मेथड। आप इसकी वैल्यू को आप हर मेथड में चेंज कर सकते हो, राइट। जैसे अब दूसरा आप कोई मेथड बनाओगे तो वहां पे इसकी वैल्यू आप चेंज कर दो, तीसरा बनाओगे, जैसे मान लो कि वो हर बार चेंज हो गया ना सर, इसको हम कॉल कर सकते हैं फिर इसमें, राइट, इसको यहाँ कॉल कर सकते हैं। कैसे कॉल करेंगे सर? सब भूल चुके हो आप लोग, कोई फायदा नहीं है सर। कोई फायदा नहीं है सर आप लोग को पढ़ने का। क्या एरर दे रहा है? न्यू इनक्लोजिंग इंस्टेंस ऑफ फाइनल। टेबल लिखा है, टेस्ट 1 ही तो है, टेस्ट 1। अच्छा ठीक है, हाँ चलो इसको छोड़ दो आप, ये अभी उस कॉन्सेप्ट पे नहीं आएंगे, फालतू का वो टाइम। अभी जो मैं बता रहा हूँ आपको वहां पे पब्लिक लगेगा, ठीक होगा। सो देखो इसको क्या हो रहा है कि अगर मुझे इसे कांस्टेंट रखना होगा ना, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ वर्ड एक यूज फाइनल। सो द मोमेंट आई डिफाइन कि जो क्लास लेवल वेरिएबल है दैट इज अ फाइनल, यू कैन सी हियर एरर आ गया ना यहाँ पे, हाँ जी। इट
इट मीन्स कि फाइनल जब भी आप यूज करोगे, दीज आर द इंटरव्यू क्वेश्चंस कि फाइनल क्या होता है, फाइनल कीवर्ड है, दिस कीवर्ड है, सुपर कीवर्ड है, ये सारा यूज होता है और इंटरव्यू में पूछा जाता है। सो फाइनल का मतलब हो गया कि दिस वेरिएबल इज द फाइनल वन, दैट इज अ कांस्टेंट काइंड ऑफ थिंग, यू कैन नॉट चेंज द वैल्यू। अब इसके अंदर आप जितने भी मेथड बनाओगे, जितने भी मेथड आप बनाओगे, यू कैन नॉट चेंज द वैल्यू, दैट इज मीनिंग ऑफ द फाइनल। ओके, जैसे ये फाइनल वेरिएबल मैंने बनाया, उसी तरह जावा मुझे देता है कि मैं मेथड भी मल्टीपल बनाता हूं, मुझे मेथड को भी फाइनल करने का हैंड्स ये देता है कि आप क्रिएट कर सकते हो। एंड इसके लिए मैं एक मेथड बनाता हूं आपको। देखो, अभी पॉसिबल है ना कि मैं अपने इस मेथड को, इस क्लास को एक्सटेंड कर दूं, इस मेथड को मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ दूसरे क्लास में, राइट? इनहेरिट किया क्लास को एंड देन वी आर यूजिंग दैट वन, राइट? जैसे बैंक का हमने देखा था अपना, राइट? कि उसका क्या बनाया था मेथड, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम था, सो सिग्नेचर वाज सेम, राइट? ओनली क्लास को इनहेरिट कर रहे थे। नाउ जब अगर मैं अपने, अच्छा, इसको जब मैं यहाँ रन करने जाता हूँ, तो रन करने के लिए मुझे उसी तरह क्लास वगैरह बना के सब कॉल करना होगा, राइट? यार ये यहाँ पे नहीं होगा ना, इसे यहाँ से उठाओ, वही तो बोलो कि क्लास हमारा कहाँ गया। ठीक है सर, अब यहाँ पे जो भी हमें करना है मैं उसे कॉल कर सकता हूँ, बट अगर मैं इसे ना बनाता हूँ, मान लो कि मेथड मेरा क्या है, ये रन, अभी मैंने वेरिएबल को बना के देखा था, अगर मैं इस मेथड को बना देता हूँ फाइनल, सो जस्ट इन स्टार्टिंग आई राइट फाइनल, अब देखो, फोनल लिख दिया, एरर आ गया लाइन नंबर 13 पे। व्हाट इट मीन्स कि जब आप किसी मेथड को, व्हेन यू create any method as final, then you cannot call that method. Call word is not correct. You cannot override.
मेथड इन चाइल्ड क्लास। ठीक है, जब अगर आप किसी एक मेथड को फाइनल कर देते हो, देन यू कैनॉट ओवरराइड मेथड इन चाइल्ड क्लास। मतलब आप उसे एज ए इनहेरिटेंस की तरह यूज नहीं कर सकते हो। दैट मीन्स दैट इज अ फाइनल। क्लियर है? ये इंटरव्यू में पूछता है। हाँ, क्लियर है सर। ना जैसे मैंने वेरिएबल बनाया, मेथड बनाया, अब उसके बाद क्या है, क्लास भी तो है मेरा। तो मैं एक क्लास बनाता हूं, एक सेकंड यार, इसी को कॉपी कर दो। फाइनल क्लास डेमो। मैं अपने क्लास को भी ना सर, यहाँ पे इसको कॉपी करके डाल दो यार, आपको पता चलेगा कौन सा मेन मेथड है, कौन सा क्या है इसके अंदर। ठीक है ना? तो मैं जैसे अपना एक क्लास बनाता हूँ, लेट्स से क्लास बाइक 1, वही सेम मैं रखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी मैंने अपना लिखा, कोड वगैरह जो भी है, स्टेटमेंट लिखा, देन होंडा 1 एक के अंदर ना सेम नाम का क्लास, और ये मत रखना, एरर आपको देगा। ठीक है, एक्सटेंड्स बाइक 1 एंड देन इसके अंदर मेथड है हमारा ना। सिंपली हम कैसे कॉल करते थे, जैसे आप ऑब्जेक्ट बना के कॉल करते हो, वैसे ही कॉल करेंगे। अब ये मेरा क्लास है, इसे मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सटेंड कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं अपने क्लास को ही फाइनल बना दूं, कोई एरर नहीं है ना। अभी इजिली मैं उसको कॉल कर सकता हूँ अपने, दिस इज द माय पेरेंट एंड दिस इज द चाइल्ड क्लास, राइट? नाउ इफ आई मेक इट एज ए फाइनल, so you cannot call, right? ये मेरा क्या हो गया, फाइनल क्लास, so you cannot extend into child class। यानी फाइनल कि इनहेरिट नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं, यस। तो हमने तीन चीज देखा सर यहाँ पे। अब ये मुझे एरर देते रहेगा, यहाँ पे इसे मैं कमेंट कर देता हूँ, ये भी मुझे एरर देगा, ये फिर पूरे प्रोजेक्ट में एरर दिखाएगा, और ये भी देगा। चलो, अरे यार तू परेशान कर दिया। चलो इसे मैं अभी ठीक कर दूंगा, इस फाइनल को हटा दूंगा। सो आपने एक चीज नोटिस किया यहाँ पे, कि जब मैं किसी मेथड वेरिएबल को, अगर मैं किसी वेरिएबल के ऊपर फाइनल करता हूँ, वेरिएबल कौन सा, क्लास वेरिएबल। क्लास वेरिएबल, व्हाई नॉट मेथड वेरिएबल? मेथड वेरिएबल का स्कोप सिर्फ मेथड के अंदर तक ही है, यस, तो उसको फाइनल देने का कोई मतलब करने नहीं का है, मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है। हाँ, तो इसका इसलिए थोड़ा मैं जब क्लास लेवल वेरिएबल को फाइनल कर देता हूं, दैट बिकम अ कांस्टेंट वेरिएबल, सो वी कैनॉट चेंज दैट वेरिएबल वैल्यू एनीवेयर इन आवर अदर क्लास। मेथड्स, अदर क्लास और मेथड, कहीं पे भी हम उसे नहीं चेंज कर सकते। इवन पूरे प्रोजेक्ट में भी आप अगर वेट है कहीं पे, तो यू कैनॉट चेंज दैट, कांस्टेंट थिंग हो गया।
उसी तरह अब मेरा मेथड अगर है, मेथड अगर मैं कोई फाइनल बना दूं मेथड, सो अगेन यू कैन नॉट ओवरराइड मेथड। You cannot override method। ओवरराइड का मतलब क्या हुआ? पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन होता है, तो यू कैनॉट कॉल एज ए चाइल्ड क्लास में आप उसको कॉल नहीं कर सकते हो। ठीक है। नाउ द तीसरी चीज जो हमने देखा भाई, एक वेरिएबल था, फिर क्लास था, अब हमारा वेरिएबल था, मेथड था, अब हमारा फाइनली क्लास है, उससे ऊपर की हायरार्की। सो क्लास लेवल भी अगर मैं, क्लास को भी अगर मैं फाइनल बनाता हूं, सो यू कैन नॉट एक्सटेंड इनटू चाइल्ड क्लास। ठीक है। यस इन सब का यूज बहुत होगा सर, तो अभी आप इस पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करना आप लोग। एंड नाउ अब एक चीज डिस्कस करते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा। ये आपका जावा का ऑलमोस्ट 2 क्लास में अब खत्म हो जाएगा, देन अब वी विल मूव इनटू द इस पर क्या बोलते हैं, एपीआई पर। और ये सारा कॉन्सेप्ट वहां चलेगा सर। सो एक चीज ध्यान रखना कि वहां पे पीछे मत हो जाना। तो जितना प्रैक्टिस हो सकता है उतना आप करो, कम से कम छोटे छोटे प्रोग्राम लिख के। कनेक्ट माय स्लेट। सर, हम लोग का जो ये फाइनल वेरिएबल है वो उस क्लास के अंदर अगर यूज करना होगा तो वही सेम जो हम वैल्यू जो हाँ, दिए सेम वैल्यू होंगे यूज होगा। यस हाँ यस। सेम वैल्यू यूज होगा। और क्लास को भी अगर कॉल करना होगा तो कोई इनहेरिट तो नहीं कर सकता, लेकिन उसको कॉल करना होगा तो कर सकते हैं सर, फाइनल वाला। हम्म। अगर फाइनल नहीं है तो कॉल कर सकता है, अदरवाइज नहीं होगा, ओके। एरर देगा। और सर मेन मेथड जिसमें भी लिखते हैं सर वो वाला क्लास फाइनल नहीं होता है सर कभी भी। वो उसमें आप नहीं कर सकते सर कुछ। जी। फिर सर दिस अब वेरिएबल और अच्छा दिस वेरिएबल यूज करते हैं सर हम लोग उसमें कि, तो सर दिस जब वेरिएबल और फाइनल वेरिएबल में क्या डिफरेंस रहा सर? सर दिस वेरिएबल का मतलब होता है कि जब क्लास क्लास लेवल वेरिएबल वेरिएबल का नाम और और मेथड लेवल मेथड वेरिएबल वेरिएबल का सेम। नाम सेम है, तो फाइनल वेरिएबल क्लास लेवल वेरिएबल जब मेरा कांस्टेंट करना है मुझे। हाँ हाँ कांस्टेंट करेंगे, ठीक है। ठीक है ना। अब मैं जो बता रहा हूं ध्यान देना, एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा। एक्सेप्शन क्या होता है बेसिकली? ये एक एबनॉर्मल कंडीशन होता है। एक ऐसा कंडीशन होता है जब हमें खुद नहीं पता है कब आएगा कब नहीं आएगा। और ये क्या करता है ना, बेसिकली मेरे जो एग्जीक्यूशन का फ्लो है इसको ब्रेक कर देता है। मान लो यहाँ पे इस लाइन ऑफ कोड पे एक्सेप्शन कुछ आया, तो वो नेक्स्ट लाइन को रन ही नहीं करेगा, वहीं पे मेरा एग्जीक्यूशन रुक जाएगा। ये प्रोग्रामिंग का है सब, ये जावा पूरा अभी प्रोग्रामिंग का ही हम कर रहे हैं सब। तो दैट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक सेकेंड देना तो जरा सर। सर ये टॉप से बॉटम ही होता है ना एग्जीक्यूट? सो ये आपको टॉप टू बॉटम ही होता है। यस। हाँ एंड मतलब लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूट होता है। हम्म। ओके। सो नाउ अब कितने टाइप के जावा में एक्सेप्शन आपको मिलते हैं? सो बेसिकली देखो, 2 टाइप ऑफ एक्सेप्शन आता है। पहला होता है दो टाइप का होता है। पहला होता है चेक्ड
एंड दूसरा होता है अनचेक्ड। पहला होता है चेक्ड एंड दूसरा होता है अनचेक्ड। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या होता है ना कि देखो, एक जो होता है चेक्ड, मतलब कि नाम से ही आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि वो ना ऑलरेडी है, उसे कौन आइडेंटिफाई करता है, तो आपका कंपाइलर आइडेंटिफाई कर लेता है। वो आपका ना, जैसे आप कोड देख रहे थे कि रेड बन के आ रहा था ना कोड में, हाँ, वो है दैट आर चेक्ड। checked। वो कंपाइलर ने ही बिना एग्जीक्यूट किए, आप सेव कर रहे हो उसी समय वो उसको आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये कोड में इश्यू है। दीज आर कॉल्ड चेक्ड। और अनचेक्ड होता है जो कि कंपाइलर डज नॉट, और डज नॉट नहीं, कुड नॉट आइडेंटिफाइड। जिसे कंपाइलर आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, रन टाइम पे आपको ये एरर मिलेगा। अब दोनों में के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे चेक्ड के अंदर होता है आपको इंटरप्टेड, अरे TERRUPT। इंटरप्टेड एक्सेप्शन, एक्सेप्शन। IO एक्सेप्शन, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन। तीसरा होता है फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। और भी बहुत सारे होते हैं, बट दीज आर द कॉमन एक्सेप्शंस व्हिच यू कैन सी। ओके, देन द अनचेक्ड एक्सेप्शन जो होता है, ये होता है जैसे अरिथमेटिक, नल पॉइंटर, देन नंबर फॉर्मेट। दीज आर द कॉमन, मैं आपको जो बता रहा हूँ कॉमन है, जो मैक्सिमम मिलता है। देन अरे आउट ऑफ बाउंड, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। दीज आर द कॉमन आपको एक्सेप्शंस है। सो हम सबसे पहले देखेंगे अनचेक्ड, एंड उसके बाद चेक्ड एक्सेप्शन हम बाद में देखेंगे। आज जितना हो सके विल सी। सो आई एम जस्ट क्रिएटिंग और इसके अंदर मैं एक क्लास बना के आपको सबसे पहले मैं दिखाता हूँ अनचेक्ड। सो मैं लिखता हूँ एक राइट, एक मैं ऐसे कुछ भी प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं अब कुछ लिखता हूँ INTA इक्वल टू लेट्स से 10।
एंड मैं बोलता हूं अब प्रिंट करे SYSO A/0, ठीक है। और उसके बाद मैं प्रिंट करवाता हूं रॉन्ग, स्टॉप या स्टॉप, ठीक है। इसे स्टार्ट करता हूं और इसे स्टॉप करता हूं। सो अब हम देखते हैं कि मेरा प्रोग्राम रन होगा। सबसे पहले ये प्रिंट करेगा, देन वो इस लाइन पर आएगा और उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करेगा A/0, A डिवाइडेड बाई 0। तो A डिवाइडेड बाई 0 क्या होगा सर? इंफिनिटी। इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी को अगर प्रिंट नहीं कर पा रहा है तो क्या होता है देखते हैं। एक्सेप्शन इन थ्रेड। ये आया अरिथमेटिक एक्सेप्शन, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। जो इसको इसने प्रिंट कर दिया, मेरा कोड स्टार्ट हुआ, इस लाइन पे उसे अरिथमेटिक एक्सेप्शन मिला, तो उसने इस लाइन को प्रिंट नहीं किया, नहीं किया। राइट। ये चीज देखा हमने कि वो नेक्स्ट लाइन को प्रिंट एग्जीक्यूट ही नहीं करता। मेरा टेस्ट यहीं पर आके ब्रेक हो गया, ब्रेक हो गया। क्योंकि उसे अरिथमेटिक एक्सेप्शन मिला, तो यहीं पर आके वो ब्रेक हो गया, ठीक। नाउ दूसरा देखते हैं। इसे कमेंट कर देता हूं। स्ट्रिंग str इक्वल टू नल। स्ट्रिंग की कोई वैल्यू मैं असाइन नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। मैं कर रहा हूं SYSO str डॉट, मैं इसका लेंथ निकाल रहा हूं। आप कोई भी दूसरा मेथड भी यूज कर सकते हो। सो मैं इस स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी चीज नहीं दे रहा हूं और मैं उसका लेंथ निकालने की कोशिश कर रहा हूं। अगर उसे लेंथ मिलेगा तो इस लाइन पे आ जाएगा, अदरवाइज लेट्स सी व्हाट हैपेंस। नल पॉइंटर एक्सेप्शन दे दिया, स्टार्ट तो उसने किया इस लाइन ऑफ कोड को, लेकिन उसने बोला जब स्ट्रिंग का कुछ है ही नहीं, नल आप दे रहे हो, एंड देन आई एम ट्राइंग टू फाइंड द लेंथ, तो मुझे नल पॉइंटर एक्सेप्शन दे दिया, राइट ना। ये ना अब मैं एक एरे बनाता हूं, लेट्स से एरे इक्वल टू न्यू int 5, ठीक है। इसका मतलब क्या है, AR एक एरे है जिसके अंदर 5 एलिमेंट्स होंगे, राइट। नाउ आई एम ट्राइंग टू फाइंड AR मैं एरे 10 की वैल्यू को 100 असाइन कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब जिसका पोजीशन 10 है, राइट, इंडेक्स पोजीशन। सो नाउ आई एम गिविंग अब मैं इसको प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है सर।
एरे इंडेक्स बाउंड एक्सेप्शन आपको दे दिया ना, क्योंकि बोला कि भाई मेरे एरे का लेंथ कितना है, 5 है, और मैं कितने का प्रिंट करवा रहा हूँ, 10th का, राइट। तो मुझे एरर दे दिया कि आउट ऑफ बाउंड आपका एरे है, राइट ना। अभी मैं एक स्ट्रिंग बनाया x, उसको एबीसी वैल्यू दिया। अब मैं कर रहा हूँ int I इक्वल टू इंटीजर का स्पेलिंग क्या होता है, यही होता है ना, हाँ INTEGR। इंटीजर डॉट पार्स। और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, x को चेक कर रहा हूँ, ठीक है सर। Yes. आई एक स्ट्रिंग है मेरा, उसकी वैल्यू है एबीसी, एन इंटीजर मैं चेक कर रहा हूँ आई, डेटा टाइप इंटीजर है, और x को चेक कर रहा हूँ, x को निकाले उसमें से। नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन दे दिया ना, मतलब नंबर मेरा डेटा टाइप मैं गलत वहां पे डिफाइन कर रहा हूँ इसको, राइट। So these are the exceptions which generally you will see in the while you run your code. Okay. So अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा checked exception, then how to handle this exception. Okay. Yes, sir. मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। सर ये अपलोड कर दीजिएगा आज ही। हाँ कर देंगे सर, कर देंगे। ठीक है सर। ओके।